काली बहन के दहेज में आई गोरी बहन। आपको तो मैंने भेजा ही गलत था। क्या सोचकर आपने राहुल का रिश्ता उस घर की काली बेटी से तय किया? मुझसे तुमने कहा था कि घर की बड़ी बेटी देखने जाना है, तो मैं देख आया। अब इतने दिनों के बाद तुम्हें ये क्यों उखड़ रही है? अगर लड़की पसंद नहीं आई थी तो तभी मना कर देना था ना। हाँ, लेकिन पता नहीं उस वक्त कौन सी मेरी अकल पर पत्थर मारे गए थे। अब तो मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। उन लोगों ने इतने दहेज का जो इंतजाम किया हुआ है। हाँ, जो भी कहो, दहेज तो वो लोग काफी ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए वो गोरी लड़की चाहिए। उसे भूल जाओ भावना। अब सिर्फ 2 दिन है शादी में। जो हमारे बेटे के नसीब में लिखा है अब वही होगा। मैं नसीब के आगे हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो उस नसीब को अपने हिसाब से चलाना जानती हूँ। आप देखना होगा वही जो भावना चाहेगी। मतलब? आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। भावना ने मन ही मन में प्लान बना लिया। ऐसे ही देखते हल्दी मेहंदी की रस्म में 2 दिन और गुजरे और आज रिधिमा की शादी का दिन था। गरीब घर में माँ बाप अपनी बच्ची को तैयार करके बारात के आने की राह देख रहे थे। आज हमारी बड़ी बेटी सांगन से चली जाएगी। हमें तेरी बहुत याद आएगी रिधिमा। माँ, ऐसे बोलकर दिल भारी मत करो। आपकी बेटी चाहे जहाँ भी जाए लेकिन हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। ऐसे बोलकर रिधिमा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद ही गाजे बाजे के साथ बारात रिधिमा की चौखट पर आई और सभी रस्मों के साथ उसकी राहुल के साथ शादी हुई। और विदाई के वक्त, क्या बात है बहन जी, आप लोग रुके क्यों हैं? देखिए रश्मि बहन, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो क्या है ना, सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। कहाँ हम और कहाँ आप। और ऊपर से आपकी बच्ची भी कुछ खास सुंदर नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बहू के साथ साथ आपकी दूसरी बेटी को भी ले जाना चाहती हूँ। तभी डोली यहाँ से उठेगी। क्या? लेकिन क्यों? अभी बताया तो। हमें आपकी छोटी बेटी भी पसंद है, इसलिए दहेज के साथ साथ ये भी जाएगी, वरना डोली नहीं उठेगी यहाँ से। इसीलिए आपको हमें अपनी छोटी बेटी भी देनी होगी। माफ करना समधन जी, लेकिन हमारे बीच में ऐसी कोई बात तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन अब तो हो रही है ना। और वैसे भी कौन सा आप मुझे कोहिनूर ही दे रहे हो जो इतना चौंक रहे हो। वो तो हमारा एहसान है कि हमने पाने नग जैसे इकलौते बेटे की शादी आपकी काली बेटी से की, वरना इसको तो कोई पूछता भी नहीं। आपको क्या ये सब कुछ मजाक लगता है? राधिका मेरी बेटी है, कोई खिलौना नहीं कि कोई भी ले जाए। तो ठीक है, आपकी मर्जी। चलो भाई, सब चलो बिन दुल्हन की बारात लेकर। सोच लो बहन, बेटी दोगी तो बेटी जाएगी, वरना बारात खाली लौटेगी। और उसके बाद जो होगा वो आपको समझाने की जरूरत नहीं। भावना एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई और लालची औरत है। उसको गरीबों की बिल्कुल भी इज्जत करनी नहीं आती थी और लोगों के गरीब होने का फायदा भी बहुत उठाया करती थी, जिसमें से एक गरीब रिधिमा की माँ भी थी। दोनों माँ बाप अपनी बेटी के लिए मजबूर थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें कि तभी राधिका। माँ, मैं दीदी के साथ उनकी ससुराल जाने को तैयार हूँ। क्या? अपनी बहन का घर बचाने के लिए एक बहन इतना तो कर ही सकती है। और मैं जानती हूँ कि मेरे गरीब माँ बाप ने इस शादी में कितना कुछ खोया है, तो मैं इसे ऐसे तो बर्बाद होता नहीं देख सकती हूँ ना। मैं दीदी के साथ चली जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? दहेज के साथ दूसरी बेटी भी दान कर दी। बेटा ऐसा मत कर। पिताजी, मुझे जाना ही होगा, वरना आज दीदी की डोली नहीं उठ पाएगी। आप चिंता मत करो, मैं जल्द आपके पास आऊंगी। अरे जल्दी करो, क्या बातें ही करते रहोगे। चलो भाई चलो बारात लेकर। राधिका के आने से भावना बहुत ज्यादा खुश थी। वो खुशी खुशी अपनी बहू और साथ में उसकी छोटी बहन को भी अपने घर ले आई। देख राधिका बेटा, इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? तेरा कमरा वहाँ उस तरफ है, जाकर आराम कर ले। राधिका अपने कमरे में खामोशी से चली गई। उसके जाने के बाद गौरी अपनी माँ से बोली, माँ, ये सब क्या था? ऐसा कहाँ होता है? ये आप क्या कर रही हो? क्या किया है मैंने? आप भाभी के साथ उनकी बहन को भी ले आई। वो बेचारी कितनी डरी हुई है और दुखी लग रही है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है? जा तू अपने कमरे में जा, तुझे इन मसलों में दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। गौरी को भी भावना ने कमरे में भेज दिया। गौरी को राधिका से हमदर्दी थी। अपनी बेटी वाला सवाल ही दीपक ने अपनी पत्नी से किया। वैसे भाग्यवान बुरा न मानो तो तुम्हारा ये खेल तो मेरी समझ में भी नहीं आया। आप सभी पागल हैं जो समझ ही नहीं आया। अब मुझसे और कुछ मत पूछिएगा। भावना ऐसे बोलती हुई चली गई। ऐसे ही अगली सुबह। माँ जी नमस्ते।
माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाना है? पहले ये बता कि राधिका कहाँ है? वो तो अभी सो रही होगी। क्या है ना, वो जरा देर से उठती है। उसे जगा कर ला। लेकिन माँ जी। बोला ना, जगा कर ला। अपनी सास की बात सुन रिधिमा राधिका को उठाकर ले आई। जी बोलिए। हाय कितनी सुंदर है, अभी अभी सोकर उठी है। जी। आज तुम दोनों की ही पहली रसोई होगी, इसीलिए दोनों जाकर रसोई में खाना बनाओ। मेरी पहली रसोई मतलब? आई तो तू भी अपनी बहन के साथ ही है ना, इसीलिए। भावना के गुस्सा करने से राधिका रसोई में चली गई और अपनी बहन के पकवानों में हाथ बटाया। रिधिमा दीदी मुझे माफ करना, मेरी वजह से ससुराल में आपकी रस्म भी बट गई। तू पागल है, तेरी वजह से तो मेरा घर बचा है और तू ऐसे बोल रही है। ज्यादा मत सोच, देखना एक दिन तुझे इस जेल से आजादी जरूर मिलेगी। दोनों बहनों ने ऐसे बातें करते हुए अपनी पहली रसोई की और सभी को खाना परोसा। खाना चखने के बाद भावना ने राधिका को रिधिमा से ज्यादा शगुन दिया। राधिका का रूप और साथ में इसके खाने का स्वाद दोनों ही सर चढ़कर बोल रहे हैं, इसीलिए ये तेरे लिए। बस ये यहाँ के तौर तरीके सीख जाए, फिर मैं इसे ही अपनी बहू बना लूंगी और काली वाली को नौकरानी। शुक्रिया। अब बस भी करो माँ, जरा देखो उस बेचारी को, वो कितनी घबराई हुई है। तू चुप हो जा पागल। भावना ने अपनी बेटी को चुप कर दिया, लेकिन उसकी बात से राधिका जान गई थी कि गौरी को उससे हमदर्दी है। ऐसे ही राधिका को अपनी बहन के घर में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में गौरी ने राधिका की काफी तरफदारी की थी। तो एक दिन राधिका गौरी के पास गई। गौरी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। इस घर में मेरी दीदी के बाद मुझे सिर्फ आप ही एक ऐसी इंसान लगती हो जिसे मुझसे हमदर्दी है। क्या आप मेरी मदद करोगी? किस चीज में? यहाँ से जाने में। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी वजह से मेरी दीदी के अधिकार बट रहे हैं, मेरे माँ बाप घर में अकेले पड़ गए हैं। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। मैं समझती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचूंगी। गौरी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अगले दिन सुबह में ही गौरी घर से गायब हो गई। ओह, ये लड़की सुबह से कहाँ है? आने दो, आज इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। भावना अपनी बच्ची का इंतजार करती रही, लेकिन गौरी सुबह से शाम तक घर नहीं आई। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई और अगली सुबह। हाँ सच में बहुत मजा आया। और राज को देखा था, वो कितना मजाक करता है ना। गौरी ऐसे ही बात करते हुए घर में आई। सामने ही उसकी माँ खड़ी हुई थी। कहाँ गई थी? रिलैक्स माँ, मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ 1 रात और 1 दिन की कैंपिंग करने गई थी। हाँ तो बताकर तो जाना चाहिए था ना, यहाँ मैं कितनी परेशान हो गई थी। और कौन लड़की रहती है अपने घर से रातों रात को बाहर? बोल, हमें क्या फिक्र नहीं होती है? वहां लड़के भी होंगे, तू वहां कैसे चली गई? कोई और लड़की भी ऐसे अपने घर से बाहर टाइम काटती है? बिल्कुल माँ, अब यही सवाल आप खुद से कीजिए। आपने जो घर में अपनी बहू के साथ बेचारी उसकी छोटी बहन को बंदी बनाया हुआ है, क्या इसके माँ बाप नहीं है? क्या उन्हें आप ही की तरह इसकी चिंता नहीं होती है? क्या ये एक लड़की नहीं है? बोलिए। वो तू मुझे सिखाएगी? जब बड़ों की अकल काम करना बंद कर देती है, तब कोई तो आता ही है उन्हें सच्चाई याद दिलाने को। मां, आप राधिका की तरफ देखो। ये बेचारी जवान लड़की, अभी तो इसके जीने के दिन थे, लेकिन आपने उससे बेवजह ही वो छीन लिए। क्या ये अच्छी बात है? दहेज तो था, लेकिन दहेज के साथ बहन भी, ये कहाँ का उसूल है? चुप हो जा। नहीं मां, आज मैं इंसाफ लूंगी। अगर आप इस लड़की को आजाद करोगी तो मैं इस घर में रहूंगी, वरना मैं भी जा रही हूं कहीं और रहने। मैं भी तो राधिका की तरह ही हूं ना। देखती हूं फिर आपको इसके माँ बाप की तरह जीकर कैसा लगेगा। राधिका ऐसे बोलकर अपनी सहेली के घर चली गई। भावना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 2-4 दिन तो किसी तरह से बीत गए, लेकिन फिर भावना को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने फोन करके गौरी और राधिका के माँ बाप को बुला लिया। भाई साहब, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं बस अपने ही बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि जवान बेटी को पराए घर में छोड़ना कितना मुश्किल है। आप अपनी अमानत को यहाँ से ले जाइए। जा राधिका, चली जा। माँ, मेरी बच्ची, ये बहुत स्ट्रांग है माँ। शुक्रिया राधिका, मैं जान गई हूँ कि बहन किस नायाब चीज का नाम है। रश्मि राधिका को उस दिन वापस घर ले गई।
गौरी ने अपनी माँ को अच्छा सबक सिखाया था। भावना ने भी अपनी बहू और बेटी को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से फिर कभी भावना ने कोई गलत काम नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।